मैं तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और सरकार के तथाकथित सादे लिबास में जो गुंडे आंदोलन के बाद घर जा करके बेटियों को चिन्हित कर सोशल मीडिया के द्वारा बाजार में गाली देना, छेड़खानी करना, बेइज्जत करना, बुरे तरीके से उनके परिवार के भीतर जाके धमकी देना, ये लगातार आंदोलन के क्रम से शुरुआत हुई और वह क्रम आज तक अभी तक जारी है। पूरे के पूरे तरीके से और गलत तरीके से माफ़ी मंगवाए जा रहे हैं, बहुत ही बुरे तरीके से। जिनके तस्वीर नहीं लगाए जा सकते थे बेटियों के, ये इजाज़त नहीं है लॉ के मुताबिक, उसकी तस्वीर को माफ़ी मंगवाते हुए वायरल किया गया, जो बिल्कुल गलत है। यह हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं कई बार जिक्र किया और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो 4 बच्ची को सामने लाकर कई मुद्दों को उन्होंने रखवाया। दूसरी चीज़, यह सरकार एग्जामिनेशन जो लेती है वो अपने ज़िले में क्यों नहीं लेती, वो 10 ज़िले के बाद क्यों भेजती है? किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, या तो वो कमिश्नरी में ले या तो ज़िले में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए। एक दूसरे ज़िले से स्टेट में लेते हैं, बाहर भेजते हैं जहाँ बच्चों को रहने की व्यवस्था नहीं होती है, 1000 रुपये नहीं होते हैं, प्लेटफॉर्म पर लोग रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रभारी महोदय ने जिन बातों को गंभीरता से, उसमें एक ये बिहार के बच्चे और देश के बच्चे का ये सबसे बड़ा डिमांड है। तीसरा है ऑनलाइन एग्जाम एजुकेशन। इतने पैसे हैं, अरबों खरबों रुपया सरकार के पास कर्ज माफ़ करने के लिए। अभी इतने बड़े आंदोलन के बीच में कर्ज माफ़ किया गया। तो मेरा आग्रह है कि जब एक कोचिंग में एक बच्चों को 10,000 रुपये फीस लगते हैं, चाहे नीट्स का हो, एसएससी का हो, टीआरई का हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, चाहे देश के किसी भी बच्ची और बच्चों का ये मुद्दा है, तो क्या सरकार एक बड़ा सेटअप ऑनलाइन बेहतर टीचर के साथ क्वालिटी और क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जनरल क्लास के जो गरीब बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, क्या उनके लिए ऑनलाइन बेसिक एग्जामिनेशन की बात नहीं होगी? कितना खर्च आएगा? अदानी जी से तो कम ही खर्च होगा। अंतिम चीज, कैलेंडर लागू। आप नौकरी आपके पास है नहीं, अग्निवीर आपने कर दिया, बैंकिंग की सीट घटा दी, रेलवे का एग्जामिनेशन आप लेते नहीं हैं, लगभग एग्जामिनेशन में काफ़ी लेट होती है। जैसे बिहार में एसएससी बिहार, और अभी हमारे प्रोफेसर लोग भूख हड़ताल पर बिहार में बैठे हुए हैं लगातार। मेरा तो बिल्कुल आग्रह होगा कि सभी यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर को आपने बैठा दिया पटना बिहार में, और वो क्या कर रहे हैं, हमारे यूजीसी नेट्स के तरीके को ख़त्म करते जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, बिहार का जो बोर्ड है एग्जामिनेशन बोर्ड, उसकी मार्किंग को ख़त्म कर दिया और जो हमारा भारतीय एग्जामिनेशन बोर्ड है उसकी मार्किंग को ऐड ऑन कर दिया। अब 80% 90% बच्चे बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो जब लॉ ही नहीं था इसमें बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन का नंबर जोड़ने का, अभी उसको जोड़ने का, बाहर का नहीं जोड़ने का, फिर उस कमेटी ने, फैक्ट ने, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, गवर्नर साहब से 3 वाइस चांसलर ने एड ऑन करके उन्होंने ख़त्म कर दिया। और प्रोफेसर की अब ना प्रमोशन होगी ना किसी तरह की बहाली होगी। मेरा इसी में एक लास्ट आग्रह है कि डोमिसाइल, ये जो मुद्दा है बिहार के बच्चों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप यूनिवर्सिटी में जो आप वाइस चांसलर बना रहे हो, आप बिहार के में क्या गुणवत्ता नहीं है? क्या वहाँ वीसी बनने के लायक नहीं है? बाहर के आरएसएस को ला करके
आप बीजेपी और आरएसएस के ला करके आप यूनिवर्सिटी में एक भी बिहार के लोग क्यों नहीं हैं? और बिहार के बच्चों पर रूडली ये सारे बॉयज संसद अभी जो कमिटी बन के गई थी चयन के लिए, नीट्स और यूजीसी और बिहार बोर्ड के नंबर को दरकिनार करके लगभग बाहर के बच्चों का चयन हो गया, बिहार के बच्चों का चयन नहीं हुआ। तो ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा था। मैं चाहता हूँ हर कीमत पे, हर परिस्थिति में बिहार के बच्चे परेशान हैं डोमिसाइल के मुद्दों को लेके, क्योंकि बिहार पर सबसे ज़्यादा ज्यादती बीजेपी की सरकार, हमारे नेता ने 47 बता दिया, लाठी बता दी। हम इतना जानते हैं कि बिहार की सरकार इसमें इन्वॉल्व है। अमित शाह जी और हमारे मुख्यमंत्री को या तो इस्तीफा ले या तो अमित शाह जी खुद इस्तीफा दें, जो हमारे नेता स्पष्ट कह रहे हैं। चाहे दिल्ली में गन चले हो, चाहे बच्चों के इंटरनल पार्ट पर मारा गया हो, चाहे मेरी बेटी ने जो लाठी का सवाल उठाए उनका मुद्दा हो, सारे दोषी गृह मंत्री जी हैं और बिहार में वहाँ के सीएम हैं। सीएम को रिजाइन करना चाहिए या नहीं तो रिजनेशन लेना चाहिए। और गृह मंत्री जी आप तो रिजाइन कर ही दें, अन्यथा आपको रिजनेशन राहुल गांधी जी और एक एक विपक्ष और कांग्रेसी लेके ही दम लेगा। नमस्कार। आज बिहार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा की जा रही प्रेस वार्ता में मैं सभी प्रेस के साथियों का, बंधुओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ। मुझे लगता है कि चाहे दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी हो या फिर बिहार में मोदी जी और सम्राट चौधरी जी की जोड़ी हो, जिस तरह से छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, जेनजी के ऊपर अत्याचार, अन्याय और बर्बरता हुई है, उसने संवेदनशीलता की हर सीमा को लांघ लिया है। संवेदन शून्यता। 56 इंच का सीना हो सकता है, लेकिन उसके अंदर धड़कने वाला एक दिल होना चाहिए जो अपने देश के नौजवानों की पीड़ा को महसूस कर सकता हो। वो नहीं कहीं देखने को मिला। और जुल्म जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं संक्षिप्त में बोलूंगी, लेकिन मैं साहिर लुधियानवी जी की इस नज्म का जरूर जिक्र करना चाहती हूँ कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और मोदी जी, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा वो बाजार में आ निकला है, और खून खून टपक रहा है, पूरे देश में टपक रहा है छात्रों का। मुझे बहुत दुख है ये बताते हुए। मैं पूर्णिया गई थी और वहां पर तो एक गजब का दृश्य देखने को मिला कि छात्रों ने अनुमति मांगी। जैसे आपको याद होगा, अनुमति मांगी गई थी, कोटा में भी अनुमति मांगी गई, देहरादून में भी अनुमति मांगी गई, प्रयागराज में भी, और अनुमति देकर अचानक से रद्द कर दिया जाता है। इतनी डरी हुई है, खौफजदा है ये मोदी सरकार। तो अनुमति मांगी, अनुमति दी छात्रों को कि आप इंदिरा गांधी स्टेडियम में खड़े होइए, वहां से प्रदर्शन करिए, आर.एन. शाह चौक से निकलते हुए कलेक्ट्रेट जाइए। छात्र वहां पहुंच जाते हैं, 5-6 हजार स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं, और अचानक एसएसपी और डीएम वहीं पहुंच जाते हैं, कहते हैं कोई मार्च नहीं होगा, आप यहीं हमें ज्ञापन दे दीजिए। सोचिए क्या भ्रामक परिस्थिति पैदा होती है। कंफ्यूजन, पता नहीं क्या करना है, अफरा तफरी। कुछ छात्रों को समझ आता है, वो ज्ञापन देते हैं, चले जाते हैं। कुछ को नहीं समझ आता, वो निकलते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से जैसे चलना शुरू करते हैं, उनको आर.एन. शाह चौक पर नाकेबंदी करके घेर के मारना पीटना शुरू कर दिया जाता है। 2-3 बातें जल्दी जल्दी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो वीडियो शुरू में चला, इसमें जो पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर पुलिस वाला दिखा, वो पूर्णिया का ही दृश्य था। एक और 2-3 दृश्य थे जो हमने वीडियो फुटेज कैप्चर की है। सिर्फ डंडों से नहीं मारा, कहीं पे अगर पेड़ की टहनी पड़ी हुई मिली वो उठा के मारनी शुरू कर दी। और पुलिस मैनुअल का जिक्र हुआ, पैर से नीचे मारना है। बच्चे हैं 12वीं क्लास के, 15, 16, 17, 20, 22 साल की उम्र के। 10-10 पुलिस वालों ने घेर के एक एक लड़के को मारा है, सर पे मारा है, पूरी पीठ सूजी पड़ी है। सब विजुअल्स हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। पर दो मार्मिक बातें हैं जो मैं आपसे ज़रूर साझा करना चाहती हूँ। डिटेल्स रिपोर्ट के आपको मिलेंगे। हम जब
एक अक्यूज, एक डिटेन जुडिशियल कस्टडी में एक लड़का था, उसके घर पे मिलने गए तो उसकी माँ ने हमें देख के मुझे एकदम गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी तसल्ली है कि कोई दिल्ली से हमें देख रहा है, कि राहुल गांधी ने आपको यहाँ भेजा है और हमारी किसी को चिंता है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे बच्चे अपने हक की आवाज़ के लिए सड़क पर खड़े नहीं हो सकते? पूरी रात माँ बाप को घुमाते रहे, बताया ही नहीं किस पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, कहाँ डिटेन कर रहे हैं, और वो जार जार करके रोने लगी वो माँ। तो एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है और तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ आपको, एक लड़का 12वीं क्लास का, उसको अरेस्ट किया। वो पूर्णिया शहर से करीब 15-20 किलोमीटर उसका गांव है बखरी कौल, जहाँ हम गए। तो मैंने उस लड़के को देखा, इतना छोटा सा बच्चा। मैंने कहा बेटा तुम क्यों गए, तुमने क्या सोच के ये प्रोटेस्ट किया, क्या तुम्हारे दिमाग में आया? तुम्हें किसी ने बोला था जाने के लिए, किसी संगठन ने कहा, किसी ने उकसाया था? तो उसने कहा मैडम मैंने सोशल मीडिया पर देखा, मैं पीसीबी का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मुझे डॉक्टर बनना है, नीट की परीक्षा अगले साल देनी है, हर साल नीट का पेपर रद्द होता है, अगर आज मैं नहीं बोलता तो अगले साल फिर परीक्षा पेपर लीक होता है या परीक्षा रद्द होती है और मेरा भविष्य बर्बाद होता। अगर मैं आज नहीं जाऊंगा तो मेरे कल की रक्षा कौन करेगा? ये आतंकवादी नहीं थे, ये उग्रवादी नहीं थे, ये उपद्रवी या जो हम कहते हैं एंटी सोशल एलिमेंट नहीं थे। जो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कहा, ये इस देश के छात्र थे जो सड़कों पर खड़े हैं। और आप समझिए इस बात को कि ये चिंगारी है जो अब जंगल की आग की तरफ फैल गई है। इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस देश का नौजवान इस बात के लिए जागरूक है कि ये हमारे भविष्य की बात है और एक हम सड़े हुए, करप्ट, पूरे तरीके से बर्बाद एजुकेशन सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्णिया की और भी कई चीज़ें हैं जो तफसील से आपको बताई जाएंगी, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने सिद्ध किया है, और हर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का सदस्य ये बात बोल सकता है, हर बच्चा वहाँ पर ये महसूस कर रहा है कि ये देश मोदी सरकार, भाजपा की सरकारों, डबल इंजन की सरकारों की लाठियों की गूंज से नहीं चलेगा, ये देश छात्रों की गूंज से चलेगा।